अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों, ये हमारी उर्दू की क्लास है और उर्दू की क्लास में आज हम लोग उर्दू रीडिंग करेंगे, यानी बुक्स रीडिंग का रिवीजन करेंगे। तो जिन बच्चों ने इसके अंदर एराब नहीं लगाए हैं वो बस सब बच्चे मेरे साथ इसमें दोबारा से एराब लगा लें और उसका अच्छे से रिवीजन करें, अच्छे से पढ़ें, क्योंकि कुछ बच्चों ने रीडिंग के अंदर बहुत ज़्यादा अच्छे से नहीं पढ़ा है। तो जिस तरह से मैं पढ़ाऊँ उसी तरह से अब आप लोग इसको अच्छे से पढ़ेंगे। लेकिन मेरे सबसे पहले हम लोग तऊज़ तस्मिया पढ़ेंगे और इल्म बरकत की दुआ पढ़ेंगे। तो मेरे साथ पढ़िए अब आप लोग भी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा। अब अपनी उर्दू की बुक का पेज नंबर 10 निकाल लीजिए और 10 में ये जो हमारे दो हरफी अल्फाज हैं, आज हम इसको दोबारा से रिवीजन करेंगे, यानी दोबारा से दोहराएंगे। तो दोहराने के साथ साथ आप लोग जो हैं इसको अच्छे से पढ़ना सीख लीजिएगा। और आज की डेट सबसे ऊपर आज की डेट डालिएगा। आज कौन सी डेट है? 29 सितंबर 20। जिस दिन भी आप रीडिंग करवाया करें उसकी डेट ऊपर ज़रूर डालिएगा और नीचे अपना नाम ज़रूर लिखिएगा। अब आप सब बच्चों को हर लैंग्वेज में, हर उर्दू, हिंदी, इंग्लिश तीनों में आप लोगों को अपना नाम अच्छे से लिखना आ जाना चाहिए। चलिए मेरे साथ अब आप पढ़ना शुरू कीजिए। दो हरफी अल्फाज मैंने आपको अब अच्छे से समझ में आ चुके हैं कि दो हरफों के मिलाप से जो नया लफ्ज़ बनता है वो दो हरफी अल्फाज कहलाता है। जैसे ये अलिफ और बे दोनों को मिलाकर नया लफ्ज़ मिलाकर क्या बना हमारा, ये अब। तो अब इसको देखिए मेरे साथ साथ, इसका एराब लगाइए। अलिफ के ऊपर हम ज़बर लगाएंगे और फिर हम इन दोनों को मिला के पढ़ेंगे। अलिफ बे ज़बर अब। इस तरह अब की आवाज़ मैंने आपको बताई थी, ज़बर की आवाज़ आ की आवाज़ से निकलती है। तो अलिफ बे ज़बर अब। रे और बे को हमें साथ मिलाकर पढ़ना है, तो हम इसे कैसे पढ़ेंगे? रे बे ज़बर रब। ये देखिए एराब मुझे ज़रूर लगाइएगा और ज़बर को हल्का सा तिरछा लगाना है आप लोगों को, और लंबा सा नहीं, छोटा सा। जिस हर्फ पर लगना है उसी के ऊपर छोटा सा तिरछा ज़बर लगाना है। अलिफ बे ज़बर अब, रे बे ज़बर रब, रे सीन ज़बर रस, रे सीन ज़बर रस, दाल सीन ज़बर दस। देखिए हिजे में दोनों हर्फ को हमें एक साथ पढ़ना होता है। पहला हर्फ को पढ़ के दूसरे हर्फ को मिलाकर फिर हमें ज़बर ज़ेर या पेश जो भी हमारा लगा होता है उसे मिलाकर हम पढ़ते हैं। मेरे साथ पढ़िए आप। अलिफ बे ज़बर अब, रे बे ज़बर रब, रे सीन ज़बर रस, दाल सीन ज़बर दस। देखिए जिन बच्चों को थोड़ा सा ये याद नहीं है वो इसको पढ़ेंगे दोबारा। और रीडिंग आप लोग रोज़ाना क्या कीजिए, क्योंकि रीडिंग में आप लोग अभी थोड़ा वीक हैं। आप काम तो करते हैं लेकिन रीडिंग रोज़ाना नहीं करते। तो अपनी आदत बना लीजिए कि जिसका भी काम हम लोग आपको भेजते हैं उसकी रीडिंग आपको रेगुलर करनी है। थोड़ा सा टाइम आपको रीडिंग के लिए ज़रूर निकालना है। अब आप अपने नीचे की नेक्स्ट लाइन में आ जाइए। यहाँ क्या लिखा है? दाल और नून। अब हमें यहाँ क्या लगाना है? यहाँ लगाना है हमें ज़ेर, और ज़ेर कहाँ लगता है? नीचे। तो नीचे हम यहाँ लगाएंगे हल्का सा तिरछा ज़ेर। दाल नून ज़ेर दिन, अलिफ सीन ज़ेर इस, दाल लाम ज़ेर दिल, दाल ये ज़ेर दे। ज़ेर की आवाज़ आप लोगों को बताया था मैंने किसकी निकलती है? ई की आवाज़, यानी हल्का सा ई की आवाज़ इसमें शामिल होती है। तो इसमें हमें किस तरह पढ़ना है? दाल नून ज़ेर दिन, अलिफ सीन ज़ेर इस, दाल लाम ज़ेर दिल, दाल ये ज़ेर दे। नेक्स्ट लाइन में आइए। रे और ते। तो इस पर हम क्या लगाएंगे? रे के ऊपर हम लगाएंगे पेश और इन दोनों को हम मिलाकर पढ़ेंगे रे ते पेश रुत, दाल मीम पेश दुम, दाल वाव पेश दो,
रे का पेश रुक। देखिए वाव, ऐसी पेश को आप छोटा सा सर्किल बना के हल्का सा उसमें तिरछा लगाइएगा और इसी तरह से उसका पेश आपको लगाना है। रे ते पेश रुत, दाल मीम पेश दुम, दाल वाव पेश दो, रे का पेश रुक। अब नीचे आ जाइए। रे बेजबर रब, दाल ये जेर दे, रब दे। दाल सीन जबरदस, दाल नून जेर दिन, दस दिन। अलिफ सीन जेर इस, रे ते पेश रुत, इस रुत। दाल लाम जेर दिल, दाल वाव पेश दो, दिल दो। दोबारा मेरे साथ इसका रिवीजन कीजिए। और आप लोगों ने लगा लिए हैं तो अब आप इसको मेरे साथ पढ़ेंगे। अलिफ बेजबर अब, रे बेजबर रब, रे सीन जबर रस, दाल सीन जबरदस, दाल नून जेर दिन, अलिफ सीन जेर इस, दाल लाम जेर दिल, दाल ये जेर दे, रे ते पेश रुत, दाल मीम पेश दुम, दाल वाव पेश दो, रे का पेश रुक। रे बेजबर रब, दाल ये जेर दे, रब दे। दाल सीन जबरदस, दाल नून जेर दिन, दस दिन। अलिफ सीन जेर इस, रे ते पेश रुत, इस रुत। दाल लाम जेर दिल, दाल वाव पेश दो, दिल दो। देखिए यहाँ दो दो हर्फ लफ्ज हमारे एक साथ मिले हुए हैं, तो ये हैं हमारे छोटे छोटे से जुमले। अब हम इनको बगैर एराब के पढ़ेंगे, तो मेरे साथ अब आप पढ़िए इसको। अब, रब, रस, दस, दिन, इस, दिल, दे, रुत, दुम, दो, रुक। रब दे, दस दिन, इस रुत, दिल दो। देखिए रीडिंग, अगर आप वीडियो देखें तो आप लोगों को रीडिंग करना बहुत अच्छे से आ जाएगा। अब साथ में आप लोग अपनी ये वाली बुक निकालिए, राइटिंग बुक यानी आओ लिखना सीखें। इसका हमने उर्दू के अंदर हमने अपना जो काम करा था वो आप लोगों का काम यहाँ तक हो चुका है। तो अब आप लोगों को इसके बाद जो है ये दो चश्मी है शुरू है। आपको इन सब चीज़ों को छोड़ देना है, क्योंकि दो चश्मी है हम आपको अभी नहीं करवाएंगे, दो चश्मी है हम आपको बाद में करवाएंगे। तो इन पेजेस को छोड़कर अब आप लोगों को आगे आना है यहाँ पर। ये देखिए पेज नंबर हमें निकालना है कौन सा, ये पेज नंबर 29, यानी 29 के ऊपर ये हमारे दो हरफी अल्फाज लिखे हुए हैं। तो इन दो हरफी अल्फाज को जिस तरह से ये लिखा हुआ है बिल्कुल सेम इसी तरह से आपको कम से कम 5-5 अल्फाज एक लाइन में आप लोगों को लिखने हैं। अब एक बार मैं आपको लिखकर बता रही हूँ, आपको सेम ऐसे ही लिखना है। देखिए जिस तरह से अलिफ बना हुआ है उसी तरह से आपको बनाना है, इस तरह से पहली लाइन फर्स्ट और सेकंड लाइन के बीच में से और थर्ड और फोर्थ लाइन के बीच तक, और बे को आपको बनाना है सेकंड लाइन के बीच से लेकर इस तरह से ऊपर, और इसके नीचे लगाना है आपको नुक्ता और ये लगाना है ज़बर। ये क्या बना हमारा, अलिफ बे ज़बर अब। फिर हम यहाँ लिखेंगे रे के ऊपर हम लगाएंगे ज़बर। देखिए रे लिखा है मैंने सेकंड लाइन से और नीचे तक, और फिर उसके आगे हम लिखेंगे ये बे। ये हो गया हमारा रब, रे बे ज़बर रब। फिर आगे है हमारा रे, देखिए सेकंड लाइन से थर्ड लाइन के नीचे तक हमें ले जाना है, और फिर आगे हमें लिखना है टे। देखिए रे हमें यहाँ लाना है
रे को हमें ऐसे लिखना है, यानी आधा लाइन के ऊपर और आधा लाइन के नीचे, और टे को हमें लाइन के ऊपर लिखना है, रट। यहाँ देखिए अलिफ के नीचे हम लगाएंगे यहाँ पर जेर। ये देखिए अलिफ मैंने ऊपर की सेकंड लाइन के नीचे के ऊपर से शुरू किया और थर्ड लाइन के नीचे तक लेकर गई, और नून को जो है मैं यहाँ से शुरू करूँगी सेकंड लाइन के ऊपर से, इस तरह से लेकर देखिए मैं ऐसे आऊँगी, इसको यूँ करके इस तरह से गोल, और यहाँ सेकंड लाइन पर इसे छोड़ दूँगी और यहाँ लगाऊँगी इसका नुक्ता। ये बन गया मेरा इन। अब यहाँ पर देखिए मैंने रे लिखा, ये रे के ऊपर ज़बर लगाया और फिर यहाँ से दो शोशे मैंने इस तरह से बनाए और इसको नीचे ले जाते हुए इस तरह से बनाया। देखिए ये बन गया रस। बिल्कुल इसी तरह से लिखिएगा जिस तरह से मैं आपको बता रही हूँ। इसी तरह सेकंड लाइन के फर्स्ट लाइन के और सेकंड लाइन के बीच से अलिफ को शुरू करके थर्ड और फोर्थ लाइन के बीच में लेके जाना है, और फिर यहाँ पर हमें बड़ी ये सेकंड लाइन के नीचे से शुरू करना है और थर्ड लाइन पर इसकी पूरी लाइन करनी है ये, और ऊपर लगाना है ज़बर अलिफ, ये ज़ेर ज़बर ए। यहाँ पर हमें दाल भी ऐसा थर्ड लाइन और सेकंड लाइन और थर्ड लाइन के बीच से शुरू करके नीचे तक लेके जाना है दाल, और फिर यहाँ पर लगाना है, लिखना है हमें बे, यानी सेकंड लाइन में ही हमारा थर्ड लाइन, सेकंड लाइन के नीचे से और थर्ड लाइन के ऊपर हमारा ये बे पूरा हो जाएगा। इसी तरह 10 लिखेंगे हम, 10 भी हम इसी तरह लिखेंगे, थर्ड लाइन के आधा ऊपर और आधा नीचे। ये हो गया हमारा दाल, और फिर हम इसके ऊपर लगाएंगे, इस तरह से सीन बनाएंगे। ये बन गया हमारा 10। देखिए राइटिंग बुक में आप काम करने की उसी तरह से कोशिश कीजिएगा जिस तरह से हम बता रहे हैं या बुक में दे रखा है, तो उस तरह से आपके मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे और आपकी राइटिंग भी बहुत अच्छी हो जाएगी और उर्दू लिखने का सही तरीक़ा आप लोगों को आ जाएगा। दाल, ये ज़बर दै, यहाँ पर हमें लगाना है दाल और उस पर लगाना है हमें पेश। फिर हम सेकंड लाइन से शुरू करेंगे, मीम को थर्ड लाइन के नीचे तक लेके जाएंगे। ये बन गया दाल मीम पेश दुम। इसी तरह दाल को दाल ज़बर दाल फे ज़बर दफ। देखिए ये एक लाइन मैंने आप लोगों को लिखकर दिखाई है, इसी तरह से आप लोगों को आगे लिखना है। एक लाइन में आपको 5-5 बार लिखना है। कि कल हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।